बोल के लब आजाद है तेरे। मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। आज जैसा आप हमारे कैमरे का हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि काफी सारे मेहमान आज हमारी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शशि बाला उज्जैनवाल जी, जो बीजेपी के कुशल कार्यकर्ता है। शशि बाला उज्जैनवाल जी, एक सवाल हम जानना चाहते हैं आपसे। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले आकर मोदी जी ने संबोधन किया, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और देश को आज एकत्रित होने का संदेश दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहीं कहीं पर भी गरीब और गरीबी के लिए कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से खासा समाज के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। काफी सारे लोग जिसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इस हालत में क्या क्या अपनी राय रखेंगे? मोदी जी के संबोधन में क्या कमी रह गई और वो जो भी बोला है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? बहुत ठीक पूछा है मोदी जी ने, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, तो विश्वास कीजिए कम से कम 4 दिन मेरे से जितना बन पड़ा है हम सब मिल गए। मैं इस टाइम में राजनीति नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपदा का समय है। जिससे जो बन रहा है और जहाँ पता चलता है कि कोई हमारा भाई बहन भूखा है, हम जा जाके उनको घरों में जा जाके राशन दे रहे हैं और साथ साथ उनको खाने की सुविधा, जो खाने की पीने की, यहाँ तक कि जब मैं निकलती हूँ तो जो पुलिस वाले जो धूप में खड़े होते हैं, तो मैं एक बिस्लरी की छोटी 10 रुपए वाली बोतलें ले के जाती हूँ, ताकि भाई उनकी भी हेल्प हो सके। धूप में खड़े हैं वो भाई अपने घरों को छोड़ के, तो जितनी हेल्प वो सभी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं अपना नाम लेके वो नहीं कहूंगी, जो मेरे से बन रहा है वो मुझसे हो रहा है, जो और से बन रहा है उससे हो रहा है, ताकि देश बना रहे, लोग बने रहे। राजनीति तो चलती रहेगी, लोग जिंदा रहेंगे, हम तुम जिंदा रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, तो राजनीति तो चलती है। शशि बाला जी, एक बात यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सैनिटाइजेशन का काम कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत तेजी के साथ शुरू है। ना टेस्टों की कोई बढ़ोतरी की इस तरह की कोई रिपोर्ट है, क्योंकि अभी तो काफी टेस्ट होने, जिसकी वजह से अभी उपकरण भी पूरे नहीं है। क्या बताएंगे उसको लेकर? ना ना ना, ऐसा नहीं है कि मैंने जहाँ तक है कि सभी जगह सैनिटाइजर हो रहा है। और अगर आपको कहेंगे तो मैं आपको एक कौशिक जी है, मैं उनका आपको नंबर दे दूंगी कि लोकसभा विधानसभा में जगह जगह जाके वो कर रहे हैं। पर लेकिन उसके अलावा भी जिनकी ड्यूटी लगा रखी है, उन्हीं से किसी और क्षेत्र की बात करेंगे तो उन्हीं के थ्रू उनसे बात करके, जैसे कि मान लो कौशिक जी से कहेंगे, कौशिक जी इस क्षेत्र में जहाँ का आप बताएंगे कि इस क्षेत्र में किसकी ड्यूटी लगा रखी है, हम उनसे बात करके और अपने जगह जगह विधानसभाओं में, क्षेत्रों में और वार्डों में हम सैनिटाइजेशन कराएंगे। बिल्कुल, आपने अपनी सही बात रखी। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरेंद्र भोला जी है यहाँ पे। सुरेंद्र भोला जी, क्या अपनी बात रखेंगे? शशि बाला जी ने अपनी बात बताई है, बीजेपी के कुशल कार्यकर्ता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात बताई है, क्या बात रखेंगे? इन्होंने, जो मेरी बहन बीजेपी से है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उनके अपने प्रयास द्वारा बहुत से लोगों की मदद की। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, ठीक है। लेकिन मैं उन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो बात है कि हम इसको भूखा नहीं रहने देंगे, उन्होंने क्या किया देश की जनता के लिए? उनकी तरफ से क्या है? किसी को भी आम मिडिल क्लास को आज बात की जाए तो मिडिल क्लास का आदमी इतना परेशान है, उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है, तो यानी कि एक रोजमर्रा की जो चीजें बंदे को चाहिए होती है, वो पिछले लॉकडाउन से जो सेकंड टाइम का लॉकडाउन आ गया है, वो इतने लोग परेशान है। क्या उनके लिए इन्होंने आज तक कुछ सोचा है? जी जी, बिल्कुल मैडम, आपकी बात सुनेंगे, पहले सुरेंद्र भाई की बात पूरी सुनेंगे। जी सुरेंद्र भाई, रिपीट कीजिए दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि बहन ने कहा कि मैं घर घर जाकर मदद कर रही हूँ जी। ये कार्य दिल्ली की जनता का आज की डेट में हर वो नागरिक, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी से, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे वो एनडीए है, वो अपना धर्म समझता है कि आज मेरे पड़ोस में कोई पड़ोसी ना भूखा सोए। वही काम मेरी बहन ने किया, वही काम मैं भी कर रहा हूँ, वही काम आम आदमी पार्टी के लोग भी कर सकते हैं। सरकार ने हमें क्या दिया? मुझे ये चीज का जवाब दीजिए, सरकार ने हमारे घर में क्या चीज पहुंचाई है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की बात करेंगे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शालाबाद साहब बैठे हैं। शालाबाद भाई, क्या बताएंगे? दोनों ही कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, आप किस तरह से अपनी बात रखेंगे? देखिए रहमान भाई, अगर मैं बात करूं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो परसों का भाषण था जी, तो मैं जो ये लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला उन्होंने किया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। उनके कई ऐसे प्रयास हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो प्रयास भी ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से दूर थे और लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए हैं। आज उनको 20-22 दिन अगर फंसे हुए हो गए हैं,
मतलब उनका क्वारंटाइन जो पीरियड है वो पूरा हो गया है, अगर वो ऐसे जोन में है यानी कि ग्रीन जोन में है जहां पर जो है कोरोना पॉजिटिव लोग सामने नहीं आए हैं, तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं है कि उनको उस हिस्से से हटाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाए? जो ऐसे मजदूर हैं जो कहीं फंसे हुए हैं और उनके पास कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं पहुंच पा रही है, तो मुझे लगता है कि सब सरकारों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। रहमान भाई बिल्कुल मैडम आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल उनको आसानी के साथ जो है उनके खाने का प्रबंध हो सके। तो मैं शालामाद भाई यहाँ जानना चाहूंगा आपसे, दिल्ली सरकार की तरफ से जो स्कूलों के माध्यम से खाना गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, वहां पर क्या दिल्ली सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने लाइन देखी है? कितनी लंबी लाइन है लोगों को, अगर 8 बजे खाना खाना है तो 3 बजे जाकर लाइन लगानी पड़ रही है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 जो केंद्र हैं जहाँ पर खाना पहुंचाया जा रहा है, और हर केंद्र में मिनिमम 500 लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ मिलाकर भी 10 लाख लोग ही खाना पाते हैं। जी बिल्कुल। जबकि मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जो दूर दराज कमरों में रह रहे हैं, जो अपने घरों से निकलते हुए भी डरते हैं, कई सारे ऐसे मजदूर हैं, एक घर के अंदर 30-30, 40-40 मजदूर रह रहे हैं, और वो जब बाहर निकलते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको डंडे मारती है, वो ऐसे केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी कुछ प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम, या तो उनको मतलब क्या किया जा सकता है, उसके लिए जरूर प्लानिंग करनी चाहिए सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। और अगर सरकार की तरफ से, मैं बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी दिल्ली लेवल पे इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, अगर हमें ये डिमांड 10 लाख से ज्यादा बढ़कर 15 लाख की भी आती है, तो हम इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। जहां जहां से भी, जिन जिन केंद्र से भी हमारे पास ये मतलब ये इनपुट आया है कि 500 की जगह वहां पर 800 लोग पहुंच रहे हैं, तो हमने 2-3 दिन के गैप के अंदर ही उस जो क्वांटिटी है वो 500 से बढ़ाकर 800 करने की कोशिश की है। लेकिन वो 800 में भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा शुरू में 200 केंद्र बनाए गए, फिर 600 केंद्र बनाए गए, फिर बढ़ाते बढ़ाते ये 2500 केंद्र तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल शालामाद भाई, आपको रोकेंगे यहाँ पर। इकबाल भाई की हम पहले राय लेंगे, मैडम हम आपके पास दोबारा आएंगे अभी। इकबाल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आपने तीनों मेहमानों की बात सुनी, क्या राय रखते हैं तीनों की बात पर अपनी? मैं शाहनवाज भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि शाहनवाज भाई ने कहा कि हमने 2500 सेंटर बनाया है, लेकिन 2500 सेंटर में खाना आपने कभी जाकर देखा शाहनवाज भाई कितना अच्छा में दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं खाना? जी पार्टी जो दे रही है खाना, मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ मैं खुद इंडिविजुअली खुद जाकर भी चेक करता हूँ, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से खाने की क्वालिटी के ऊपर शिकायत आई है। मैं ये उसके ऊपर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो हुआ है वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो अपने सही किया, लेकिन जब हमें 30 जनवरी को ही एक केरल में मरीज मिल गया था कोरोना का, तो प्रधानमंत्री जी को उसी वक्त हमारी जो फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट, उसे बंद कर देना चाहिए था, ताकि ये हमारे यहाँ वबा इतनी जबरदस्त नहीं फैलती। बिल्कुल, आपके सवाल पे इकबाल भाई हम मैडम से लेंगे, शशिबाला उज्जवल जी से। मैडम, आपने जैसे सुना कि इकबाल साहब ने अभी कहा, एक वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति भी है, उन्होंने अपनी एक बात रखी कि आप क्या बताना चाहेंगे, अगर पहले ही 30 जनवरी को मरीज मिल गया तो सरकार ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं बताती। पहले मैं भोला भाई की बात, भोला भाई को मैं जानती हूँ, किसान नगर में रहते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। पहले मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बात की, जो कह रहे हैं कम से कम 2 लाख किट जो ना अवेलेबल कराई है, वहाँ से मंगवाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके। और असल में आज जो सबसे ज्यादा रहमान भाई हमारी समस्या है, हमारी ये समस्या कि अगर मान लो मुझे कहीं लगता है कि भैया यहाँ ये कमी है और इसको हम ऐसे समाधान कर सकते हैं, तो हम लोग वो चीज नहीं करते, हम सिर्फ कमियां निकालते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया बहुत वरिष्ठ हो, तुम सब फील्ड में हो, और फील्ड में रहने वाला व्यक्ति जो होता है ना भैया, वो अच्छे से अच्छा सुझाव दे सकता है। तो जैसे कि भाई मैं सहमत हूँ आपकी बात। अमल तो नहीं है ना, सुझाव तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इकबाल साहब एक मिनट पहले मैडम की बात करके सुनेंगे। बोला भाई अमल ना, सुझाव तो मेरी बहन सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बहन सुझाव तो राहुल गांधी ने दिया था। भोला भाई आपसे निवेदन है, पहले मैडम की बात सुनेंगे। राहुल गांधी की बात करेंगे तो वो तो ये पूछ रहे थे कि ये काउंटडाउन होना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं होना, ना होता तो आज जैसे और विदेशों में कहा था
इकबाल साहब अभी हम बात सुनेंगे, पहले मैडम की बात पूरी सुनेंगे। राजनीति मत करो, राजनीति होगी तो फिर बाद और ये सारी हम उलझ जाएंगे। आज जिस हम महामारी से जूझ रहे हैं, इनकी हम समाधानों में नहीं कर पाएंगे। जो तुम कर रहे हो तुम मुझे भोला भाई पहले मैडम की बात सुनेंगे, आप एक मिनट शांत रहिए, पहले मैडम की बात सुनेंगे हम। बोला भाई इस जो ना विपदा में हम खिचड़ी ना पकाएं। जो आप मुझे सुझाव दोगे मैं अपनों के सामने रखूंगी, जो मैं दूंगी तो शायद भाई आप माने ना माने, ये तो खैर आपके ऊपर बात है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात भैया कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कहा है वो हमारे पत्रकार जी ने, वहाँ खाना सही नहीं मिल रहा, लेकिन हमें आज भी हम सब कुछ देख के भी ये नहीं सोचे चलो कुछ तो मिल रहा है, कोई बात नहीं। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पहले लगा देना चाहिए था, तो मैं आपको बताऊं 2 मार्च को केरल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, तो 4 मार्च जनवरी को पहला मरीज मिला है हमारे यहाँ। सुनिए भाई, केरल के 30 जनवरी नहीं है, 2 मार्च की बात कर रही हूँ। और ज़्यादा देख लो, चलो सुनो मेरी बात, चलो मान लिया आपकी बात मानी तेरी, लेकिन 4 उसको जो इटली से जो 15 लोग आए हुए थे, उन्होंने वीजा उन्होंने जो ना 30 तारीख को ही नहीं लिया था, वो करीबन 15 दिन का पहले का उनका वीजा था, जो टूरिस्ट बन के यहाँ पे आए थे। उन लोगों की वजह से मेरे उसमें जो ना यहाँ भारत में कुछ उनकी वजह से बढ़े। फिर जो ना 24 मार्च को ही हमारे उन्होंने जब देखा प्रधानमंत्री जी ने कि भाई ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो कुछ राय भी बनानी होती है, कुछ सुविधाएं भी करनी होती है, कुछ अपने विपक्ष से भी। एक मिनट पहले मैडम की बात सुनेंगे। इकबाल साहब एक मिनट सुनिए, सुविधा ना होती तो आज भाई सुनो, और देशों के जितने और देशों में जितने मरीज निकल रहे हैं लाखों में, आज हमारे हजारों में है, और वो हजारों भी कैसे हुए ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं कहना ठीक है मैडम एक मिनट इकबाल साहब 1 मिनट में आपका टाइम है, आप बताइए अपनी बात रखना चाहेंगे, बताइए। मेरा कहना ये है कि अगर ये 30 बातें जैसे मैडम कह रही हैं कि ये 24 मार्च को कोई सलाह मशवरा भी करना होता है और भी चीजें होती है, जब तो पहले ये सलाह मशवरा पहले भी हो सकता था, जो बाद में हुआ ये सलाह मशवरा पहले भी हो सकता था, पहले भी लॉकडाउन किया गया। मैडम 1 मिनट पहले बात तो नहीं। अच्छा चलो जी भाई रहमान भाई इनके पास जरा मुझे जवाब जी बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। जी बताइए इकबाल साहब। तो ये काम पहले जो इसमें हुआ आपका, ये काम पहले भी हो सकता था, अगर पहले होता तो शायद हमारे यहाँ ये कंडीशन नहीं होती। अगर हम और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमने अभी तक चालू रखा 22 मार्च तक हम अपने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो बाहर एक्सपोर्ट करते रहे। अरे भाई जब हमारे यहाँ जरूरत है तो हमें इक्विपमेंट हमें चाहिए, बाहर को दे रहे हैं हम अपने इक्विपमेंट। बिल्कुल 1 मिनट इकबाल साहब। मैडम 1 मिनट। हाँ सुरेंद्र भाई 1 मिनट आपके पास, बताइए अपनी बात। मैं तो 2 मिनट के लिए अगर आम आदमी पार्टी के तो मैं 2 बातें इनसे करना चाहूंगा। जी आप बताइए, अपनी बात रखें सुरेंद्र भाई। आप सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो ये राशन बांट रहे हैं, ठीक है, ये 5 किलो राशन दे रहे हैं एक आदमी को, ठीक है जी, 4 आदमी को दे रहे हैं 20 किलो, ठीक है, उसकी पिसाई है 9 रुपए किलो। 9 रुपए किलो के हिसाब से 180 रुपए तो उसने पिसाई दे दी, और पिसाई लेने और लाने और ले जाने में पुलिस के डंडे खा रहे हैं ये लोग, ठीक है। नंबर 1 बात है। दूसरी बात तो सुन लो मेरे भाई जी, बताए। शुक्रवार से 10/4 से जिन लोगों ने राशन के लिए कूपन अप्लाई कर रखे हैं, आज तक उनका ये कूपन बन के नहीं आया। नंबर 3, जिन लोगों ने आज से 4 से 5-6 महीने पहले राशन कार्ड अप्लाई कर रखे हैं, उनको किसी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, ठीक है जी। उसके बाद ऑटो को मिल रहा है, टैक्सी वालों को मिल रहा है, फटाफट वालों को मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास ई रिक्शा बसता है, बस बसती है, मिनी बस बसती है, टेम्पो वाले बसते हैं, कंटेनर बसते हैं। इन लोगों की मदद कौन करेगा? बिल्कुल सुरेंद्र भाई आपको रोकना चाहेंगे। जी बताए। जो दुकानदार दिल्ली का दुकानदार दिल्ली को टैक्स देकर दिल्ली को सवारने और सजाने की बात करता है, वो जो दुकानदार के ऊपर बेचारे नौकरी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े की दुकानदारी करते हैं, कोई सी भी दुकानदारी करते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? दिल्ली के अंदर दुनिया भर के ऑफिस के यहाँ लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? बस इनमें से कोई सी एक का जवाब दे दो। बिल्कुल हम शाहनवाज भाई से जानेंगे। शाहनवाज भाई 1 मिनट आपके पास जवाब दीजिए। देखिए, एक सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जिनको राशन कार्ड जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था जिनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी हमने ई कूपन खोले हुए हैं। जैसे ई कूपन एक 10/4 से आज तक बंद पड़े हैं, नहीं खुले हुए। अरे सर जी शाहनवाज भाई बताया। भोला भाई आप जरा शांत रहेंगे, मैं बात सुनूंगा पहले। जी बताए। बीच में बहुत सारे लोगों ने एक साथ अप्लाई किया था, 30 लाख के करीब एक साथ 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन आई थी। और अगर एक साथ इतनी चीजें या इतनी एप्लीकेशन एक साथ आती हैं
तो हम सब जानते हैं कि आज कोई ऑफिस तो खुला हुआ नहीं है। अगर साइड में प्रॉब्लम होती है या हैवी ट्रैफिक आता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वो 2-3 दिन प्रॉब्लम आई जो रिजॉल्व हो चुकी है। आज के टाइम में बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बड़े आराम से अप्लाई हो रहा है। जी जी और जी। 1 से 2 दिन के अंदर वेरिफिकेशन के बाद उनका ई कूपन जारी हो रहा है। हजारों लोगों को मैंने खुद ई कूपन मैंने अपने एरिया में बहुत। बिल्कुल शानवाज भाई आपको रोकना चाहेंगे, शशि बालाजी की बात चलेंगे। शशि बालाजी आपसे जानना चाहेंगे क्या 3-4 सवाल थे, मैं उनके सवालों के जी 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 बताएं बताएं बताएं। इन्होंने ई कूपन के अलावा इन्होंने बोला कि जो राशन वाले लोग हैं जिन्होंने राशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ई कूपन के साथ साथ ही जैसे ई कूपन वाले हमने तकरीबन 20-30 लाख लोग जिन्होंने अप्लाई किया है उनके हम राशन की व्यवस्था पूरी करते हैं। फौरन उसके बाद जो है वो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको भी राशन देने की प्रक्रिया चालू होगी, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट पहले ही सीएम कर चुके हैं। भाई मेरे कहने का मतलब है जिन्होंने 4 से 5 महीने पहले अप्लाई किया था उनको नहीं मिल रहा। हाँ, तो उनको अगले 2-3 दिन के अंदर उनका भी नंबर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ई कूपन वालों को हमने पहले प्रायोरिटी दी थी कि जिनको ई कूपन जिनका नहीं है, मतलब जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, वो लोग अब तक गुजारा कैसे करें? वो लोग कैसे गुजारा करें? देखिए बाकी सब लोगों के लिए हमने खाने का इंतजाम किया हुआ है, हमने खाने का बिल्कुल सच्चाई से हम रूबरू होंगे। हम आपसे पहले खिचड़ी और दलिया आता बहुत अच्छा। सुरेंद्र भाई आपको रोकना चाहेंगे, शानवाज भाई आपको भी रोकना चाहेंगे। हम पहले बात करेंगे शशि बाला उज्जैन वाली से। मैडम 1 मिनट बताइए क्या बताएंगी आप? मैं जाके चेक करवाता हूँ आपके साथ। शशि बाला जी क्या बताएंगे बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि रहमान सुरेंद्र भाई सही कह रहे हैं, नहीं हो रहा है। और रहमान भाई आपको मैं कल इनवाइट कर रही हूँ, आप मेरे तिलोकपुरी विधानसभा। जी बिल्कुल मैं आऊंगा, पहले शानवाज भाई की बात का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो ना वहाँ आके लोगों से जाएंगे क्या कर रहे हैं। अब इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई जो मेरे सामने है कि लोगों से उनका नंबर, पैन कार्ड नंबर ही नहीं, सिर्फ नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और लिस्ट बनाते हैं, ले जाके दिखा देते हैं। लोगों को बेचारों को राशन नहीं मिल रहा और वो कहते हैं कि बहन जी हमसे लिख के ले गए थे, हमें तो दिया नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कल आप आमंत्रित हैं, आप आइए कम से कम। बिल्कुल मैडम, लास्ट में इकबाल साहब के पास चलेंगे एक बार, क्योंकि उनकी राय के बिना ये प्रोग्राम पूरा नहीं होता। इकबाल भाई तीनों की बात पर क्या राय है आखिरी चरण के प्रोग्राम का, बताइए सारी बात। देखिए शाहनवाज भाई ने जो बात कही वो ठीक है कि खाना मिल रहा है, लेकिन जिस क्वालिटी का या जिस क्वांटिटी में खाना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बालाजी मैडम अपने इलाके में काम कर रही हो, सही काम कर रही हो, वो कुछ मतलब कुछ जगहों को छोड़कर बाकी कहीं काम ऐसा नहीं है कि जो खाना लोगों तक पहुंच रहा हो। एक घर में 4 परिवार है, एक पैकेट उसको मिल रहा है स्कूल के अंदर या जहां से भी ले रहा है, एक पैकेट में 4 लोग घर के कैसे खा लेंगे खाना? नहीं, खाने के लिए जो सामान लेकर आते हैं या तो वो अगर उनको उस सामान के अंदर मतलब कोई अगर भगोना या कोई चीज उसमें खाना दिया जाता है, अगर नहीं होता है तो पॉलिथीन में खाना दिया जाता है। जो भी पॉलिथीन अवेलेबल है वो छोटी है या बड़ी है उसके हिसाब से खाना दिया जाता है। जहां तक गलत खाना या गंदे खाने की बात है, तो कहीं कहीं जब आप 10 लाख लोगों का इंतजाम कर रहे हो, जब आप 2,500 केंद्रों में खाना पहुंचा रहे हो, तो कहीं ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वहाँ तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। हमारे लोग, हमारे वॉलंटियर और हमारे दिल्ली सरकार के जो अधिकारी SDM DM है वो सारे के सारे इस पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल हम आप लोगों से कहना चाहेंगे। जी बताएं मैडम। एक बात कहना चाहूंगी रहमान भाई, एक मिनट पहले मैडम की बात सुनेंगे हम। सुरेंद्र भाई ने ये कहा ना कि भाई ये लॉकडाउन पहले क्यों नहीं हो सकता था। अब मैं बार मुझसे वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो भाई बात सुनो, 1994 में फ्लैग आया था जिसमें जो ना आपकी सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री थे और जिसकी फ्लैग की दवाई ब्रिटेन से आ सकती थी। उसके बावजूद भी आपकी सरकार के प्रधानमंत्रियों ने लॉकडाउन नहीं करा और हजारों लोग मरे थे और बाद में वो दवाई ब्रिटेन से आ गई थी। तो भैया मत करो कि जो जिस वक्त पे जितना आप लोग को बचा सकते हो, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोस को और अपने देश को मिल के बचा लो। लड़ते हम जब रहेंगे कि जिसने कब क्यों नहीं करा, इसने वो क्यों नहीं। बिल्कुल मैडम, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। एक आखिरी बात हम भी कहना चाहेंगे। जी शाहनवाज साहब बताएं। देखो एक चीज ये बोली जाती है, मैं दिल्ली सरकार जी उसके बावजूद मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि ये बात बोलना कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए का मतलब ये है कि हम ऐसे टाइम में किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएं, लेकिन हम सवाल जरूर करें सरकारों से। जी बिल्कुल, कोई कमी है तो वो सवाल करें ताकि सरकारें उस जो सवाल किया जा रहा है उसको ठीक कर सके। सवाल ही नहीं आएंगे तो चीजें कैसे ठीक होंगी? बिल्कुल। रहमान भाई भोला जी से सवाल करना चाहूंगा। जी भोला जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि भाई कांग्रेस दिल्ली में इतने बड़े लेवल पर थी, 15 साल सरकार चलाई,
ये लोग कहाँ सो रहे हैं? ये तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इनका कोई वॉलंटियर दिखाई दे रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जानना चाहेंगे आपसे सुरेंद्र जी। सुनो, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में 129 जगह दिल्ली के अंदर कांग्रेस की रसोई चल रही है। हमारे चंदननगर में आओ, चंदननगर पार्क के सामने 500-600 आदमी रोज खाना खा के जा रहे हैं, और टोटल 129 रसोई में 50 से 60 हजार लोग आज की डेट में खाना खा रहे हैं कांग्रेस की रसोई। सुरेंद्र भाई, उस जगह का एड्रेस हम भी आपसे लेना चाहेंगे जहां पर 500-700 लोग कांग्रेस की रसोई में खाना खा रहे हैं, खाया जा रहा है। आप चारों भाइयों का स्वागत है चंदननगर सोम बाजार पार्क के सामने। बिल्कुल, हम बहुत जल्द आपके पास पहुंचेंगे। और लास्ट में हम सभी मेहमानों से एक बात कहना चाहेंगे, और छोटी सी बात और जी बताएं। दोनों पार्टियों की जो सत्ता पक्ष में है, दो छोटे बहन भाई दुकानदारों पे काम करते हैं, उनके घरों में आज बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसको जैसे दूध की, दही की, चावल की, तेल की। मेरी एक राय है कि आप दोनों पार्टियां मिलकर 5-5 हजार रुपए कम से कम उन सबके खाते में डालें, जिससे कि ये लॉकडाउन के अंदर। बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी राय है। हम सरकार से जरूर इस बात की बात करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, हम भी अपील करेंगे। और दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। ये बहस बराबर चलती रहेगी, एक बहुत अच्छी बहस हुई है सभी मेहमानों के बीच में और सभी पार्टियों के बीच में। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आपस में एकता बनाए रखें, ताकि समाज का माहौल जो है बिगड़े नहीं। और हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस टाइम एकता की जरूरत है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।